उद्धव और शिंदे राम श्याम की जोड़ी जैसे ये सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र में ओवैसी का हमला। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन संघ परिवार से बात करने, मुसलमानों दलितों के खिलाफ हिंसा की निंदा करने और हिंदू राष्ट्र का विरोध करने समेत विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। इस दौरान पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को जनसभा में बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे राम श्याम की जोड़ी के समान है। ये लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। चुप मत रहो। बीजेपी की जीत का जिम्मेदार कौन है? मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि यह मेरे पिता का देश है। नफरत और फांसीवाद को हराने की जरूरत है। शिवसेना दो हिस्सों में बट गई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 29 का उल्लंघन किया गया है। हम सुरक्षित महसूस करते हैं। यह एक असीमित मौलिक अधिकार है। देश में लोगों के खिलाफ अपराध ज्यादातर दलितों और मुसलमानों पर किए जा रहे हैं। गौ रक्षकों के नाम पर आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। हम गायों को काटने वालों का सम्मान नहीं करते। ये कौन लोग हैं जिन्हें बीजेपी ने पाला है? टोपी वाले लोगों को पीटा गया, प्रताड़ित किया गया और रिकॉर्ड किया गया। इन लोगों को रोका जाना चाहिए। ये घृणित अपराध है। नासिर और जुनैद को निशाना बनाया गया, उनका अपहरण किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। सरकारी गाड़ी में ले गए। बीजेपी उन्हें रोकेगी या नहीं? ओवैसी ने कहा कि पीएम ने एक पुराना गाना गाया, सबका साथ सबका विकास। यह झूठ और फरेब से भरा पुराना गाना है। उद्धव ठाकरे सीएम थे। मराठों को आरक्षण मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं? कांग्रेस हमें धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा दे रही है। यहाँ तक कि शरद पवार ने सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं कई भारतीयों को अपमानित किया और लोग कह रहे हैं कि शिवसेना सेक्युलर हो गई है। लोग मुझ पर बाबरी मस्जिद की कुर्बानी देने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि अजीत पवार और फडणवीस भाई जैसे हो गए। वे एक मेले में खो गए। शादी नहीं चली, जल्दी तलाक हो गया। पता नहीं कौन दूल्हा था और कौन दुल्हन। मैं संवैधानिक रूप से चुनाव लड़ूंगा। आप हर समय मुझ पर आरोप लगाते रह सकते हैं, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा। हम शोषितों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हम मस्जिदों और शरियाओं को बचाएंगे। कमजोर को अधिकार नहीं मिलता। हम उनकी रणनीति को समझते हैं, इसलिए वे हमसे नफरत करते हैं। पीएम ने मुसलमानों से झूठ क्यों बोला? ओवैसी का कहना था कि इस बजट में मौलाना आजाद फेलोशिप खत्म की गई। मैं पीएम से पूछना चाहता हूँ कि आपने मुसलमानों से झूठ क्यों बोला? आरएसएस और बीजेपी नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक अच्छा करें। बजट कम करने से उनके अधिकार बंद हो गए। मजलिस ने एक प्रस्ताव पारित किया। बीफ के नाम पर मेघालय के बीजेपी नेता ने कहा कि मैं खाऊंगा। महाराष्ट्र में बीफ बैन है। प्यार हर जगह होना चाहिए। जब गोवा में खा सकते हैं तो हर जगह क्यों नहीं? यूएपीए और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का इस्तेमाल निर्दोष मुसलमानों को जेल में डालने के लिए किया जा रहा है। चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। 56 इंच का सीना है तो चीन को अपनी सरजमी से हटाओ। वे चीन से डरते हैं। क्या हमारी सरकार इतनी लाचार और निकम्मी है? ओवैसी ने कहा कि अंत मोदी भक्तों की सच्चाई नहीं दिखती। हमारे परिवारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। यह बाबा इस्लाम को नहीं जानता और झूठ से भरा है। बोलने से पहले उसे सीखने की जरूरत है। अगर राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई की होती तो नसीर और जुनैद जिंदा होते। हरियाणा में प्रवेश नहीं करते। उन्होंने कहा कि वे कितने लोगों को काटेंगे, हमें कौन काटेगा? हमें समय दे दो। अल्लाह के नाम पर मैं खुद को कुर्बान कर दूंगा। जो गलत तरीके से मारे गए वो शहीद हैं। बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की।